ज़बान कटने का डर हो फिर भी ऐसा कौन करता है। ज़बान कटने का डर हो फिर भी ऐसा कौन करता है। ज़बान कटने का डर हो फिर भी ऐसा कौन करता है। फराज़ेदार पे ये मौला मौला कौन करता है। फराज़ेदार पे ये मौला मौला कौन कहता है। चलो है दिल के दर पर देख लो सलमान गुजर को। चलो है दिल के दर पर देख लो सलमान गुजर को। पता चल जाएगा कतरे ये ठोकर मार कर मुर्दे को जिंदा कौन कहता है। एक सलवात पर मोहम्मद एक और सलवात अल्लाह एक सलवात पर मोहम्मद हयात मौत तो अल्लाह की कुदरत में है लेकिन ये ठोकर मार कर मुर्दे को जिंदा कौन करता है। तो निशाने मातमे सरवर तुम्हारा शुक्रिया वरना निशाने मातमे सरवर तुम्हारा शुक्रिया वरना अंधेरी कब्र में आखिर उजाला कौन कहता है। अंधेरी कब्र में आखिर उजाला कौन कहता है। बराबर से पड़े हैं खाक पे मरहब के दो टुकड़े। बराबर से पड़े हैं खाक पे मरहब के दो टुकड़े। बताओ बार इतना दिलाना कौन करता है। बताओ बार इतना दिलाना कौन करता है। एक सलवात पर मोहम्मद वाला बताओ बार इतना दिलाना कौन करता है। तो अली से इश्क दुनिया में बहुत से लोग करते हैं। अली से इश्क दुनिया में बहुत से लोग करते हैं। खुदा देखेगा महशर में तबर्रा कौन करता है। खुदा देखेगा महशर में तबर्रा कौन करता है। मैं जब शहरे नजफ पहुंचा तो मेरा दिल यही बोला। मैं जब शहरे नजफ पहुंचा
तो मेरा दिल यही बोला, अली को पाके जन्नत की तमन्ना कौन करता है, अली को पाके जन्नत की तमन्ना कौन करता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाबे आजम साहब बेहतरीन अशार पेश फरमा रहे थे। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए कि जो गर्दिशों में अली को सदा नहीं देता, आसिफ साहब, इसके बाद आसिफ आजमी साहब होंगे, बुला फरमाए कि जो गर्दिशों में अली को सदा नहीं देता उस आदमी को कोई आसरा नहीं देता, जो गर्दिशों में अली को सदा नहीं देता। इजहार जलालपुरी मरहूम के जो गर्दिशों में अली को सदा नहीं देता उस आदमी को कोई आसरा नहीं देता। गमे हुसैन जमाने को हुर बनाता है, के गमे हुसैन जमाने को हुर बनाता है, यजीदियत की तरह हुरमुला नहीं देता। गमे हुसैन जमाने को हुर बनाता है, शुक्रिया, यजीदियत की तरह हुरमुला नहीं देता। और ये शेर अतरचा तमाम लोग सुने, ये सोच मत कि अली बोरिये पे बैठा है, मुलाहिजा फरमाए, ये सोच मत कि अली बोरिये पे बैठा है, ये बादशाह जमाने को क्या नहीं देता। ये सोच मत के अली बोरिये पे बैठा है, ये बादशाह जमाने को क्या नहीं देता। और आखिरी शेर सुने नूर मोहम्मद साहब, ये सोच मत के अली बोरिये पे बैठा है, ये बादशाह जमाने को क्या नहीं देता। खिलाफे खाने काबा बड़ा मुकद्दस है, मुलाहिजा फरमाए, शेर सुने अल्लामा इजहार जलालपुरी मरहूम के पुराने शेर के खिलाफे खाने काबा बड़ा मुकद्दस है, मगर अलम की तरह मौजज़ा नहीं देता। के खिलाफे खाने काबा बड़ा मुकद्दस है, मगर अलम की तरह मौजज़ा नहीं देता। जनाब आसिफ आजमी साहब से गुजारिश है तशरीफ लाएं, इनके फौरन बाद क़िबला मिंबर पर तशरीफ लाएंगे। आप हजरात मिलजुल के एक सलावत बावत बुलंद इरशाद फरमाएं। एक सलाम के चंद अशा समात फरमाएं। मोहतरम जनाब डॉक्टर शऊर आजमी साहब का नाम है। मतलब पेश खिदमत है कि हम न रोए गमे शय में कभी ऐसा न हुआ, हम न रोए गमे शय में कभी ऐसा न हुआ, वरना होने को तो दुनिया है यहाँ क्या न हुआ। हम न रोए गमे शय में कभी ऐसा न हुआ, वरना होने को तो दुनिया है यहाँ क्या न हुआ। तो जैसे कुरान की तरह कोई सहीफा न हुआ, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। जैसे कुरान की तरह कोई सहीफा न हुआ, एक शब्बीर हुआ दूसरा पैदा न हुआ। फिर से बोलिएगा, बहुत अच्छा। जैसे कुरान की तरह कोई सहीफा न हुआ, एक शब्बीर हुआ दूसरा पैदा न हुआ। तो जो सितारे न थे सूरज के जनाजे में शरीक, समाज फरमाया शेर कि जो सितारे न थे सूरज के जनाजे में शरीक, भाई लाख चमकाए गए फिर भी उजाला न हुआ। जो सितारे न थे सूरज के जनाजे में शरीक, लाख चमकाए गए फिर भी उजाला न हुआ। तो कलमा गो फौजे यजीदी में हजारों थे, मगर काफिये में तवज्जो का तालिब हूं कि कलमा गो फौजे यजीदी में हजारों थे, मगर उनमें से हुर की तरह कोई भी शिया न हुआ। कलमा गो फौजे यजीदी में हजारों थे, मगर उनमें से हुर की तरह कोई भी शिया न हुआ। तो लाखों से छीन लिया एक जरी ने ऐसे, तशबीह मुलाजा फरमाया कि लाखों से छीन लिया एक जरी ने ऐसे,
जैसे बच्चों का खिलौना हुआ दरिया न हुआ, लाखों से छीन लिया एक जरी ने ऐसे, जैसे बच्चों का खिलौना हुआ दरिया न हुआ, तो किया आशूर को फाका तो बढ़ा रिस्क कितना। वहां समझदा शेर के सुना किया आशूर को फाका तो बढ़ा रिस्क कितना, साल भर घर में किसी रोज भी फाका न हुआ। किया आशूर को फाका तो बढ़ा रिस्क कितना, साल भर घर में किसी रोज भी फाका ना हुआ, तो लब पे आया ना अगर नाम अली का दिन भर। लब पे आया ना अगर नाम अली का दिन भर, अरे शाम गम आई कुछ ऐसी के सवेरा न हुआ। लब पे आया ना अगर नाम अली का दिन भर, शाम गम आई कुछ ऐसी के सवेरा ना हुआ। बस मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। जनाब आसिफ साहब बेहतरीन अशार डॉक्टर शौहर आदमी साहब का पेश फरमा रहे थे। क़िबला इसी ज़मीन पे कादिम जरवली साहब का एक शेर सुनाता हूँ बस। जनाब शौहर आदमी साहब का बेहतरीन कलाम आपने आसिफ साहब से सुना। कादिम जरवली साहब ने कहा कि है नमाजों का सफर, है नमाजों का सफर सैयदे सज्जाद के साथ। मिसरे सुनिए कि है नमाजों का सफर सैयदे सज्जाद के साथ, कौन सा नक्शे कदम है जो मुसल्ला न हुआ। है नमाजों का सफर सैयदे सज्जाद के साथ, कौन सा नक्शे कदम है जो मुसल्ला न हुआ। है नमाजों का सफर सैयदे सज्जाद के साथ, कौन सा नक्शे कदम है जो मुसल्ला न हुआ। चार मिसरे और पढ़ता हूँ। आज तीसरा दिन है मेरी नौकरी का, इंशाल्लाह 2 दिन और है। उसके बाद हमारे निहाल साहब इंशाल्लाह आप हजरात को शेर वेर सुनाएंगे 8 मजलिसों में। उसके बाद आखिर में फिर 5 मजलिसों में मेरी नौकरी होगी। इंशाल्लाह सिलसिला जारी रहेगा। मैं बहुत इख्तिसार से काम लेता हूँ। इंशाल्लाह निहाल साहब जब दूसरे खमसे का आगाज़ होगा आप हजरात की खिदमत अंजाम देंगे। सबकी नौकरी शहजादी ने लिख रखी है, तो कहाँ बोलना है कहाँ पढ़ना है। 4 मिसरे पढ़ता हूँ जो नुसैरियों के लिए बिल्कुल महकम जवाब है। लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं। सुने 4 मिसरे, शायद कोई खामोश रहे। कि एक वक्त में 40 घरों में जो हो मौजूद, मुलाजा फरमाए कि एक वक्त में 40 अदरचा, एक वक्त में 40 घरों में जो हो मौजूद, उस जात ने जब सजदा किया है तो खुदा है। अरे खामोशी से सुनेंगे भाई। मुलाजा क़िबला हाजिर कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाए। जहाँ तक आवाज मेरी चैनल के जरिए और इसके बाद क़िबला होंगे। लंबी चौड़ी गुफ्तगू से कोई फायदा नहीं है। 4 मिसरे सुने कि एक वक्त में 40 घरों में जो हो मौजूद, उस जात ने जब सजदा किया है तो खुदा है। बेकार की पैसों को नौनवान बनाओ, जब कह दिया है दर ने खुदा है तो खुदा है। मिल के बहुत शुक्रिया एक वक्त में 40 शुक्रिया बहुत शुक्रिया। एक वक्त में 40 घरों में जो हो मौजूद, उस जात ने जब सजदा किया है तो खुदा है। बेकार की बहसों को नौनवान बनाओ, जब कह दिया हैदर ने खुदा है तो खुदा है। साहब शुक्रिया। क़िबला की दाद मेरे लिए लाखों के बराबर है कि एक वक्त में 40 घरों में जो हो मौजूद, उस जात ने जब सजदा किया है तो खुदा है। बेकार की बहसों को नौनवान बनाओ, जब कह दिया हैदर ने खुदा है तो खुदा है। बेकार की बहसों को नौनवान बनाओ, जब कह दिया हैदर ने खुदा है तो खुदा है। आइए हजरात बड़े अदब के साथ बसत खुलूस गुजारिश करो आलमी शोहरत याफ्ता खतीब अहले बैत हुज्जतुल इस्लाम वाली जनाब मौलाना वसी हसन खान साहब क़िबला से मेंबर पर तशरीफ लाए। आप हजरात मिलजुल के एक सलवात बावद बुलंद इरशाद फरमाएं।
मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु नारे हैदरी, आवाज़े बुलंद सलवात। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ि अजमईन बाइसिल अंबियाइ वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर सय्यदना व नबियना व शफ़ीअना इंशा अल्लाह अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहले बैतिह मज़ाहिर जलालिक व जमालिक वल्लअनु अला अअदाइहिम अश्शाकीन फ़ीहिम अल-मुनहरिफ़ीना अन्हुम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़्क़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सलवात बर मुहम्मद व आले। है कहाँ रख दिया मारे दिगर सलवात। हो सकता है कि उसमें किताब में तो नहीं डाल दिया। हाँ वो हवास खुशनूद दिया इमाम ज़मान बावाज़े बुलंद सलवात। मरहूम एजाज़ अहमद, नसीम बानो, अली रज़ा, अख्तर साहिब, सिब्ते हसन साहिब मरहूमीन की रूहों को एक बार सूरह हम्द और सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के ईसाल सवाब करते हैं। ये आये मुबारका जिसकी तिलावत की गई है, इरशाद हज़रत हक़ जल्ल वाला होता है, ऐ साहिबान ईमान तक़वा इख्तियार करो, वकूनू मअस सादिक़ीन और सच्चों के साथ हो जाओ। कल और परसों ये गुजारिश की गई कि तक़वा किसे कहते हैं और सादिक़ीन कौन है। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाना था, लेकिन ज़रा सा होता है ना कभी कभी कि वह जब मेन रोड पे जाम लग जाता है तो आदमी बाईपास चला जाता है तो वो जाम की वजह से हमको ज़रा सा बाईपास से निकलना पड़ेगा। हो सकता है जल्दी हो जाए बाईपास से। सलवात बर मोहम्मद है ना। तो
तो बात यहाँ से चली। भाई आप तो चलाते हैं, आपको अंदाज़ा होगा, जब जाम लगता है तो आदमी इधर उधर भागता है। तो तकवा इतना अहम है इंसानी ज़िंदगी में कि अल्लाह ने हज़रत आदम को दिए 2 बेटे, एक का नाम हाबील और एक का नाम काबिल। जब ये लोग बड़े हुए तो अल्लाह ने कहा भाई आप इनसे कहिए ज़रा कुछ अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी दें। तो दोनों भाइयों ने, हाबील और काबिल ने, अपनी अपनी कुर्बानी पेश की। तो हाबील के पास जो था उसमें जो सबसे बढ़िया था वो नज़र किया अल्लाह के। काबिल के पास जो था तो उसमें जो मामूली था वो कर दिया। हुआ ये कि अल्लाह ने हाबील की कुर्बानी को कबूल कर लिया और काबिल की कुर्बानी, बोलिए, नहीं कबूल हुई। जब नहीं कबूल हुई तो काबिल तप गए। तपने की बात है भाई, जब हमारी कुर्बानी नहीं कबूल की गई तो आदमी तपेगा। तो जब, अच्छा, कुर्बानी किसने नहीं कबूल की? अल्लाह ने। उसमें जनाबे हाबील का कोई रोल था? कोई सोर्स लगाया था कि अल्लाह मियाँ से ज़रा अब्बा बात कीजिए, आप नबी हैं? हाबील का कोई रोल नहीं है ना। कुर्बानी रिजेक्ट किसने की? अल्लाह ने। तपे किसके ऊपर? तो यार तुम्हारी कुर्बानी रद्द की अल्लाह ने और तुम तप रहे हो हाबील के ऊपर। कुछ समझ में आया? तपना किसका चाहिए था? अल्लाह से ना। अल्लाह का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसका मतलब ये बात पुरानी चली आ रही है। दुश्मनी होती है खुदा से, निकाली जाती है अल्लाह वालों से। और ये एक हाबील की बात नहीं है। ये पुराना चला आ रहा कि दुश्मनी है अल्लाह से, आग में डाले जाएंगे इब्राहिम। चला आ रहा है ना। दुश्मनी है अल्लाह से, दौड़ाया जाएगा हजरत मूसा को। दुश्मनी है अल्लाह से, कूड़ा फेंका जाएगा रसूलुल्लाह पर। दुश्मनी है अल्लाह से, घर जलाया जाएगा फातिमा का। सलावत। ये पुराना चला, कोई नई बात नहीं है। तो ये पुराना चला आ रहा है। दुश्मनी खुदा से निकाली जाएगी, किससे? अल्लाह वालों से। लेकिन अल्लाह वालों का क्या मिजाज है? ये जो अरबी पढ़ रहा हूँ वो आयत है। तो भैया अब जब कुर्बानी नहीं कबूल हुई तो काबिल तपे। अल्लाह के तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो हाबील बेचारे कमजोर मिले तो कहने लगे कि लअक़्तुलन्नक, मार डालेंगे। अल्लाह के तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन अल्लाह वालों की बात जानते हैं आप? भाई ने धमकी दी कि मार डालेंगे। सीधे सीधे कुरान में आयत मौजूद है, लअक़्तुलन्नक, मार डालेंगे। अच्छा ये बताइए दुनिया किसके साथ है? हाबील के साथ या काबिल के साथ? अगर देखा जाए तो काबिल पूरी दुनिया में अकेला है। सारी दुनिया जितने भी 4-6 लोग हैं, बहन भाई अम्मा अब्बा, सब किसके साथ है? तो मजबूत कौन है ना? और जो अकेला है वो धमकी दे रहा है मार डालेंगे। और जिसके साथ पूरी दुनिया है वो क्या कह रहा है? लइन बसत्त इलैया यदक लितक़्तुलनी मा अना बिबासिती यदी इलैका लिअक़्तुलक। भैया अगर मेरी तरफ तुम अपना हाथ बढ़ाओगे मारने का तो एक बात नोट कर लो, मैं अपना हाथ तुमको तुम्हारी तरफ नहीं बढ़ाऊंगा मारने का। सीधा सीधा। तो अब जैसा हम लोगों का मिजाज, हम अपने हिसाब से सोचेंगे, देहाती आदमी, गांव के आदमी। और ये हाबील चा डर गए क्या? यही जवाब होगा ना।
हमें हाबील चचा आपको डरने की क्या जरूरत, सारी दुनिया आपके साथ है, डर गए क्या? हाबील का जवाब क्या है? हाँ डर गए। क्यों? आप का तुम क्या समझ रहे हो मैं कबिलवा से डर गया हूं? का तब अब कुरान कहता है हाबील ने कहा इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, मुझको अल्लाह का डर है। कुछ समझ में आया? इलाही होता है, वहां इंतकाम का जज्बा नहीं होता। सलवात बर मोहम्मद। धीरे धीरे आइए जान ला रहा हूं। जहां खौफ इलाही है वहां इंतकाम का जज्बा नहीं होता। एक और उसके बाद यही थोड़े, आखिरकार काबिल ने जो कहा था कर दिया, लेकिन मरते मरते हाबिल ने जानते क्या कहा? मतलब ये है, आयत नहीं, आयत अभी पढ़ूंगा कि यार मुझसे क्यों तप रहे हो, मैंने क्या किया है तुम्हारा? अब कानून बताया मरते मरते हाबिल ने, जो हमारी मजलिस के मौजू से है। जाते जाते हाबिल अपने भाई को समझा के जा रहे हैं इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाह मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह सिर्फ और सिर्फ मुत्तकियों के अमल को कबूल करता है। कुछ समझ में आया? अल्लाह वालों की एक दूसरी पहचान भी है, तुम चाहे जितना मारने की धमकी दो मार डालो, लेकिन वो मरते मरते तुमको समझाता जाएगा, बदला नहीं लेगा। और ये कहीं न मिले तो आप देखिए आकर के मस्जिद कूफा में कि जो इब्ने मुलजिम कत्ल के लिए लेटा है उसको पुराना सलवात दर मोहम्मद। यहां तक आ गए तो अब यहां तक आए आप ना। अब क्या तय हुआ कुरान से कि जब तक तकवा नहीं है कोई अमल काबिल कबूल। एक तो आपको लतीफ़ा सुना दें कि जब आदमी बग़ैर अहले बैत के कुरान समझना चाहता है गच्चा कैसे खाता है। अब सुनिए, आप इसको आराम से सुनिए, समझ गए? तो अब यह तय हुआ, कुरान ने क्या कहा? इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाह मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह सिर्फ और सिर्फ किसके अमल को कबूल करता है? मुत्तकियों को। इसको यहीं छोड़ दीजिए। अब आपको सुनाता हूँ किस्सा। एक आदमी था छठे इमाम के ज़माने में, कल मिसाल उसाल दे दी इमाम भाई की, आज नहीं आए लगता है। आज मिसाल नहीं देंगे भाई, आना चाहिए। सलवात बर मोहम्मद। तो एक आदमी था छठे इमाम के ज़माने में, तो बोलता बहुत बढ़िया था, स्पीच तकरीर इस बात के ना, जाकिर बहुत बढ़िया था। तो जाकिर वाकिर था नहीं, स्पीच बहुत अच्छी थी। इतनी बढ़िया स्पीच थी कि लोगों का दिल मोह लेता था। यहाँ तक के पब्लिक आके इमाम से तारीफ करने लगी, अरे मौला बहुत बढ़िया बोलता है, तर 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 तर। इतना लोगों ने तारीफ की, इतना लोगों ने फेंका, समझ गया कि मौला ने कहा यार सुना चाहिए क्या बोलता है। तो एक दिन उसकी तकरीर में इधर पीछे आके कोई बैठ जाए ना देख पाए बोलने वाला, तो इमाम पीछे आके धीरे से बैठ गए कि ये बोलता क्या है, पब्लिक इतनी वाह वाह करती है। तो खैर साहब वाकई बढ़िया बोल रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। अब इमाम ने कहा कि बोलता तो बहुत बढ़िया है, रुक के एक बात कहूँ, आप हमारी मजलिस में वाह वाह तो कर लीजिए, लेकिन इस वाह वाह की कोई औकात नहीं अगर वसीयतन के अंदर तकवा ना हो, है ना। बोलना थोड़ा कोई बहुत बोल, लिहाजा आप लोग मोमिन लोग हैं, शायद जो है वो आप लोगों की अल्लाह सुन ले।
भाई हम आपको अहले बैत की चीज़ें सुना रहे हैं ना, तो इतना तो हक बनता है कि आप दुआ कर दीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला इस गुनाहगार को भी तौफीक दे कि कुछ अपने अंदर खौफ पैदा कर ले। इसलिए कि जब तक खौफ नहीं होगा ना, तब तक कोई चीज़ रोक नहीं सकती, और शैतान तो लगा है हमको बहकाने पर। तो इमाम ने कहा यार बोलता तो बढ़िया है, लेकिन देखा जाए मौलवी साहब करते क्या है। अब वो आगे आगे इमाम अपना इस तरह से उसको वॉच कर रहे हैं कि वो समझ नहीं पाया कि कोई हमारे पीछे लगा है। अब मिसाल बाज़ किताबों में 3 है, बाज़ किताबों में 4 जगह है, मिसाल में समझाने के लिए गढ़ रहा हूँ। यहाँ पहुँचे मसलन तो उनकी दुकान से 2 पाव उठा लिया, बम्बई के हिसाब से कहिए। वहाँ आगे पहुँचे उठेले वाला तो उसके 2 अनार उठा लिया है। वहाँ पहुँचे साहब उसके दुकान के ऊपर भूलन भाई के टोपी रख लिया। और उसके बाद साहब जो है वो आए तो वो उधर कोई बेचारा गरीब बैठा था, उसको जो है पाँव पकड़ा दिया। उधर कोई जो है वो परेशान हाल था, उसको दूसरी चीज़ दे दी। उधर आए कहने के मौलाना ले तोरी खातिर टोपी ले आए हैं है। अब ये 3 जगह बाज़ किताबों में 4 जगह 3 जगह उसने किया। इमाम ने अब अपने को जाहिर किया, यहाँ आओ, ये क्या चक्कर तुम्हारा था? वहाँ से तुमने रोटी चुराया, वहाँ से तुमने सेब चुराया, वहाँ से मसलन अनार चुराया और लाके गरीबों में बांट रहे हो। कहने लगा आप कौन हैं? सवाल ये है ना कि आप कौन है भाई मेरी निगरानी करने वाले? आपकी तारीफ हजरत ने अपना ना, अच्छा आप हैं। अपने आप को माज़अल्लाह एक जुमला कहूँ, दुआ कीजिए, पढ़िए, मुतालिया कीजिए, मगर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहिए। पालने वाले इल्म देना, औकात में रखना। जब आदमी औकात भूलता तो वो इमाम पर, अच्छा आप अपने को इमाम कह रहे हैं और आपको इतना नहीं मालूम है, कुरान नहीं समझ। अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इमाम ने कहा अच्छा इमाम को बुरा तो लगता है, हम लोग तरह जज्बाती तो है नहीं है। तो इमाम ने कहा भैया कहाँ कुरान में है जो हम नहीं समझ पाए, आप बहुत बढ़िया समझे, फरमाइए। अब वो कुरान की आयत, कुरान की आयत नहीं खा सकते आप, कुरान में है। ये बताइए कुरान में है कि नहीं है? मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो हमारी बारगाह में 1 नेकी लाएगा उसको 1 के बदले बोलो 10 दिया जाएगा। इमाम ने कहा है भाई कुरान की आयत थोड़े कोई हजम कर जाएगा है। कहा ये बताइए कुरान में ये भी है कि नहीं इसी के आगे कि मन जाअ बिस्सय्यअति फला युजज़ा इल्ला मिस्लहा व हुम ला युज़लमून, और जो बुराई लेके आएगा जितनी बुराई है उतने सज़ा मिलेगी, किसी पर जुल्म नहीं होगा। इमाम ने कहा ये भी है, कहते जोड़ लो बैठ के। हमने 3 चोरी किया, हाँ का तो कितना गुनाह लिखा गया? 3 गरीबों की मदद की तो 1 नेकी की जगह 10, तो 10 गुणे 3 कितना हुआ? 3 ठो निकाल दो, 27 बचा ना। यही हश्र होता है बगैर अहले बैत के कुरान समझने का। इमाम मुस्कुराए, कहने लगा अच्छा ये आयत तुमको याद रही कि 1 का बदला 1 और 1 का बदला 10, और वो आयत भूल गए जहां कुरान कहता इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाह मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह सिर्फ और सिर्फ मुत्तकियों के अमल को कबूल करता है। जाओ तकवा क्या है? गुनाह से बचाओ। जब तुमने गुनाह कर लिया तो तकवा रह नहीं गया। अब जब तकवा नहीं है तो 3 नहीं 30 की मदद कर दो। 3 गुनाह तो अकाउंट में है, सवाब 54 का नहीं मिलेगा। अब समझे आप कि तकवे की अहमियत कितनी है। कल एक बात याद है आपको? अगर याद हो उसको फिर रिपीट कर दूं तो और मजा है। तो आप समझ आए तकवा क्या है? गुनाह से अपने आप को दूर रखो। कल ये बात आई थी, आप नहीं थे, कि तरतीब भी मौजिज़ा है।
कुरान कह सकता था या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू मअस-सादिक़ीन वत्तक़ुल्लाह, साहिबान ईमान सच्चों के साथ हो जाओ और तक़वा इख्तियार करो। कुरान ने ये नहीं कहा है। कुरान ने कहा पहले अपने को ठीक करो तब कहना हम अली वाले हैं। सलवात दर मोहम्मद। अब यहाँ तक कि अब यहीं से वो बाईपास यहाँ से ये हो गई ना। तो इसका मतलब यह है कि हर हम लोगों को अगर सच्चों का साथ पकड़ना है तो पहली शर्त क्या है? ईमान। दूसरी शर्त क्या है? तकवा होना। अब आइए सच्चे कौन है? ये हो चुकी पहले, दूसरे कल हुई शायद। सच्चे से मुराद कौन है? तय हो चुका। कुरान ने बताया हमारे कहने से कोई सच्चा नहीं होगा। कुरान किसको सच्चा कहता है? मुबाहिले ने बता दिया। क्या? अली, फातिमा, हसन, हुसैन। कुरान में इतने तो है। अब इमाम हुसैन के बाद कहाँ जाए? सलवात दर मोहम्मद। इमाम हुसैन के पास कहाँ जाए? का भैया पूरी गदीर समझो तब समझ में आएगा। मैं बहुत तेज निकलूंगा। गदीर में क्या हुआ? गदीर में पैगंबर ने डायरेक्ट नहीं कहा मन कुंत मौला हो फहादा अली मौला, डायरेक्ट नहीं कहा। पहले खुतबा दिया है और उस खुतबे में भी ये हदीस पढ़ी गई है, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो वजनी चीज़ें छोड़ के जाता हूँ, एक अल्लाह की किताब, दूसरे मेरी इतरत जो मेरे बोलिए अहले बैत में है। हो गई ना बात? तो इसका मतलब मन कुल तो मौला से पहले पैगंबर ने क़यामत तक का सिस्टम बताया। उसके बाद जो पहली फर्द थी उसको उठा के पहचानवा दिया। मन कुल तो मौला हो फहादा अलीउन मौला, मतलब यह कि पहले को पहचान लो, बकिया क़यामत तक मेरी इतरत है, जो जाता जाएगा बाद वाले को, यहां तक आ गए ना, पहचानवाता जाएगा। अब अली चले गए, कौन आएगा? हसन। हसन चले गए, कौन आएगा? इमाम हुसैन। वो चले गए, कौन आएगा? जल्दी नहीं चलिए। वो चले गए, कौन आएगा? 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 वो चले गए, वो पर्दे गायब में चले गए। रुकिए रुकिए रुकिए। वो गए चौथे इमाम, पांचवें इमाम, छठे इमाम, सातवें इमाम, 11वें इमाम। अब 11वें इमाम के बाद कौन आ गया? 12वें इमाम। वो पर्दे गायब में चले गए। अब क्या होगा? बोलिए, अब क्या होगा? अब कहाँ जाएं? एक चीज पहले रुक जाइए, फिर वापस आता हूं मैं। इमाम पर्दे में है, पहला सवाल यह है, फिर वही तक मैं घूमूंगा। व्हाट्स योर नेम सर? कायम भाई इमाम पर्दे में है। आसिफ, अगर इमाम पर्दे में है तो कुछ लोग मिल कैसे लेते हैं? ये है ना, अगर हजरत पर्दे में तो कुछ लोग, हदीस इमाम की है, उसको करके फिर मैं वापस आता हूं जिसके लिए मैंने ये घुमाया आपको। एक फिक्रा इमाम का है, मेरी मिसाल पर्दे गैब में वैसे ही है जैसे बादलों के पीछे सूरज। क्या मतलब हुआ इसका? क्या नाम है आपका? बदर भाई, आप बताया तो भूल जाते हैं, शुगर की वजह से भूल जाते हैं। कहाँ घर है आपका? रन्नो। लड़का कितना बड़ा है? शादी किया नहीं किया? कर दिया ना। तो अब साहब ये गए, सब जाते हैं मुहर्रम में, बदर भैया भी चले गए। अब पता नहीं सुद्दीपुर के हो तो वैसे कहें बात, रन्नो के करीब बड़े पट्टी के हो तो उस हिसाब से बतियावें। हाँ, उत्तर पट्टी बड़े पट्टी करीब आएगा तो मोहतरमाना बात होगी। वहाँ जो है वो सुद्दी पूरा उरक पास होते तो दूसरा रिश्ता हो जाता। सलवात बर मोहम्मद। तो अब साहब ये चले गए वहाँ मुहर्रम करने के लिए रन्नो में।
तो अब जाहिर सी बात है कि जब बेटा बहू आ जाता है ना, तो एक ठो नई नौकरी लगती है ससुर लोगों की। क्या पोता खिलाओ, सब्जी लाओ। तजर्बा हुआ कि नहीं हुआ? तो इनकी बहू कहने लगी अब्बा थोड़ा सब्जी ले आइए। इन्होंने कहा ठीक है लाओ, झोला दो। झोला ले लिया, छतरी ले लिया। हम मिल गए, हमने कहा कहाँ जा रहे हैं? कहने जा रहे हैं अब्बास नगर, है ना, वो सब्जी लेने। तो हमने कहा कि जो है वो लालटेन नहीं लिया आपने, टार्चे ले लिए होते। तो दिन में टार्च की क्या ज़रूरत है? हमने कहा बादल इतना गहरा देख नहीं रहे हैं, सूरज दिखाइए नहीं पड़ रहा है। समझिए, सूरज तो दिख नहीं रहा है, तो कम से कम टार्च ले लो भैया, लालटेन ले लो। कहले क्या बोली साहब यार, उत्तर वाले उत्तर के रही है। समझिए आप? हमने क्यों? कहले यही तो कमाल है सूरज का, चाहे जितने पर्दे में रहे। नजर आए या ना आए, लेकिन दुनिया उससे फायदा, बोलिए, उठाती रहेगी। शायद इमाम का मतलब ये हो कि मेरी मिसाल पर्दे गैब में वैसे ही जैसे बादलों के पीछे सूरज, मैं नजर आऊं या ना आऊं, दुनिया नूरे इमामत से। ये एक मतलब हुआ ना, और ये मतलब अच्छा लगे तब तो सब लोगों का सुभान अल्लाह वाह वाह। अब इसका एक और सुनाता हूँ, सलवात दर मोहम्मद। कभी कभी जब आदमी पर पड़ती है ना, तब दिमाग चलता है। तो लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, तो उसमें जो है वो ओमान एयर भी आती है, दुबई के अलावा ओमान भी आती है। तो ओमान वाली ज़रा ठीक ठाक, और सबसे बढ़ के उसमें जो है वो अपना एक आदमी है जानने वाला। तो हमको कहीं जाना था, लंदन वंदन कहाँ, तो वाया ओमान, उसी से टिकट था। उस दिन साहब बादल बहुत तगड़ा, कुछ ठंडक का ज़माना, कोहरा भी था। बहरहाल फैज़ाबाद से चले तो वो जो थे उनके गांव के ही एक साहब हमारे स्कूल में रहते हैं, उन्होंने फ़ोन कर दिया कि हमें ज़रा देखना यार वसी भाई गए हैं। तो उसका रास्ते में फ़ोन है, कहाँ पहुँचे आप? तो हमने कहा यार कोहरा बहुत ज़बरदस्त है, बादल भी है, दिख नहीं रहा। कहना आप टेंशन मत लीजिए, फ़्लाइट भी लेट है, आइए आराम से। खैर वहाँ पहुँचे तो बेचारे पहले से सब बोर्डिंग पास वोस निकाले थे, बल्कि उसको अपग्रेड करके अगुआएँ फर्स्ट क्लास वाले में कर दिया था, वरना अपनी कहाँ औकात है फर्स्ट क्लास में जाने की। तो वो साहब जो है वो जब देखा तो उस पर लिखा था 3A, बिल्कुल खिड़की वाली। कहीं से ऐसे लौटे थे रात बिरात, थके थे, नींद लगी थी, फ्लाइट में गए बैठे, और ऐसे शीशे से जो टेक लगाया तो आंख लग गई। कब जहाज दौड़ा पता नहीं, कब उड़ गया पता नहीं। उसके बाद साहब अचानक इतनी तेज कनपटी पे धूप पड़ी, हड़बड़ा के आंख खुली। अब देखा तो सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, अभी तक तो सूरज पर्दे में था, छुपा हुआ था, ये क्या हुआ? अब जो ऐसे झांका तो मालूम हुआ सारे बादल नीचे हैं, हम हैं बादल के ऊपर, खोपड़ी भूमि। इसका मतलब सूरज उसके लिए पर्दे में है जो बादल के नीचे। समझे आप? सूरज है जो, बोलिए, अगर कोई किसी जरिए से बादल के ऊपर पहुंच जाए तो उसके लिए पर्दा नहीं है। इमाम ने कहा मेरी मिसाल भी सूरज की तरह है, जब तक गुनाहों के बादल के नीचे
तो जगह तो वाकई नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा करीब हो जाए तो कुछ बेचारे जो खड़े हैं उनको बैठने की जगह मिल जाएगी। सलवात पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। से मैं आपको जल्दी जल्दी एक दो सुनाता हूं। तो क्या तय हुआ कि जो गुनाहों के बादल से, बोलिए, ऊपर उठ जाए फिर उसका पर्दा नहीं है। तो जो फरमाना, अब हमारे यहां एक तवील फेहरिस्त है हमारे बुजुर्गों की, उलमा की, मराजे की, कि जो गुनाहों के बादलों के ऊपर उठ गए, पहुंचे कहां पहुंचे, उनका पर्दा नहीं रह गया। हो गई बात। एक दो किस्सा सुनिए फिर वापस आता हूं। सलवात बर मोहम्मद। बड़े नाम हैं, मरहूम आम बहरुल उलूम हासिद अबुल हसन इस्फहानी, मरहूम मुक़द्दस, कितना नाम गिनाऊं। इसके लिए हमको पूरा जो है कई दिन मजलिस पढ़नी पड़ेगी कि हम अपने बुजुर्गों की इन अजमतों को बयान करें, समझे आप। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सूरज को हम क्या चिराग दिखाएं, हमारी औकात क्या है। लेकिन चलिए, सलवात बर मोहम्मद। मसला अब एक दो सुनिए। मरहूम मुक़द्दस अर्दबीली, ऐसे सेती में कोई मर्जा नहीं बनता, समझे। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, और खुद की मेहनत काफी नहीं है, अम्मा अब्बा से शुरू करना पड़ता है। रुकिए, मैं आपको चल रहा हूं, अपने से नहीं, अम्मा अब्बा से करना। यही मुक़द्दस अर्दबीली, आप सुनिए जो है वो। 10 मिनट बढ़ेगा तो कोई एतराज तो नहीं है। हाँ, सलवात बर मोहम्मद। हाँ भैया, अब समझ बूझ के पूछ के पढ़ पड़ी ना, मुश्किल ही है। सलवात बर मोहम्मद। तो एक नाम लेता हूं, मुक़द्दस अर्दबीली। ये हम बाद में आएंगे कि कैसे कैसे कब कब इनकी इमामों से मुलाकात हुई है, ठीक। लेकिन ये उस मंजिल पर पहुंचने के लिए शुरू से क्या हुआ, इनके वालिद मुक़द्दस अर्दबीली के, ये सब जानते हैं, खुद से नहीं कुछ होता। हमने आपसे कहा था ना, बाईपास जा रहे हैं, ऐसा अल्लाह मियां ने दिमाग में डाला है कि घूम के फिदक आ जाएगा अभी। तो महबूद का करम है। सलवात बर मोहम्मद। तो मरहूम मुक़द्दस अर्दबीली, अर्दबील जस्ट लाइक कश्मीर, -710 तक जाता है जहाँ का टेम्परेचर, तो सेब का इलाका है। इनके अब्बा जो थे वो थे किसान। तो क्या किसान मोमिन नहीं होते, खाली मौलवी लोग होते हैं? हमारे जैसा तो जो है वो बहुत ही बदमाश होता है, बल्कि किसान बेहतर है हमसे, ऐसा भी होता। तो इनके वालिद जो थे उनका नाम था जो है अबू ज़र। तो हमारे देहात की ज़बान को लोग हमका हल्का समझते हैं। हमारे यहाँ जो नाश्ता बोला जाता है, समझ गए आप, तो ये नाश्ता उर्दू लफ्ज़ नहीं है, नाश्ता है
फारसी लफ्ज। नाश्ते के मानिए बासी मुंह। कहते हैं नाश्ता खा लिया यानी वो बासी मुंह खत्म हुआ। या अंग्रेजी में भी यही बोला जाता है ब्रेक फास्ट। फास्ट यानी फाका, ब्रेक। ऐसे ही हमारे देहात में बोला जाता है खर यानी बासी मुंह, मिटाओ। सेम ब्रेकफास्ट का तर्जुमा है खर मिटाओ। सलवार जी आप पढ़िए तो पहले अपने गांव की जबान कितनी बढ़िया। जिसको फारसी में नाश्ता कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में ब्रेकफास्ट कहते हैं, उसको हमारे यहाँ की जबान में खर मिटाओ। तो कदीम जमानों में आप लोगों ने अपने गांव में देखा होगा कि किसान लोग सुबह सुबह उठ के खेत आ जाते थे। वो अपना काम शुरू कर देते थे, फिर अपना घर के लोग जो है वो खर मिटाओ लेके आते थे। ये अबूजर साहब जवान आदमी थे, इनके मुकद्दस साहब के अब्बा। शादी हुई नहीं थे, लड़का पूरी तरह से। ये अपने खेत में काम कर रहे थे। सामने किसी का बाग था, सेब का, बाउंड्री थी। वो कुछ पेड़ देखा होगा आपने, बाग से बाहर लटक जाता, एक सेब टूटा। अब आप लोगों ने शायद कश्मीर नहीं देखा होगा, तो वहाँ जो पानी बड़ा शफाफ चश्मे का चलता है जो नालियों में, तो उसमें साहब बहता हुआ, इनके तो नाली अपना खेत भरी रहे थे, उसी में साहब सेब आ गया। नौजवान है तो खर मिटाव किया नहीं था। सुनिए आप, वो साहब सेब उठाया खा गए। तकवा कहाँ ले जाता है। खा लिया, खाने के बाद एहसास हुआ अरे ये तुमको हक क्या था खाने का। तो ये तो समझ गया कि कोई फलाने चक बगिया है, उसी में से आया होगा। ये वहां चले गए, खटखटाया, निकले। चचा क्या बात है? कहने चचा आपके बाग से एक सेब टूट के चला गया था, अब क्या बताएं वो हमने खा लिया। तो अब जवन कहाँ हैं आप, पैसा ले लीजिए, चाहे माफ़ कर दीजिए, चाहे सेब ला के दे दें। तो उनका छोड़ो यार, टूट गया, गिर गया, जाओ, ख़त्म हुई बात। तो अब तक चचा को भी होश आ गया। कहले तो लौंडा फंसा के जा रहा है। यो आए क्या बात? कहले सुनो ये हमारे दो ही भाइयों का हिस्सा है, ये बाग मेरा अकेले का नहीं है। कहले क्या मतलब? का आधा मेरा आधा भाईजान का। भाईजान कहाँ है? का वो नजफ में है, मौलाना साहब है। कहे तब? का आधा मैंने माफ किया, आधे का हक है मुझको, मैंने माफ किया। आधा भैया हम उसके जिम्मेदार ने, बात साहब बता दे, कल को हमसे क़यामत मत करना था, अभी तो माफ कर चुके थे। कहे तो साहब पता एड्रेस दीजिए, हम ना चले जाएंगे। नजफ, समझ गए आप? आदमी को यहाँ से अपने गांव जाना होता 20 बार सोचता है। वो साहब आधे सेब के चक्कर में निकल गए कहाँ? नजफ। जब खेती काम वाम खत्म हुआ, चलो जियारत भी करेंगे और मिल भी लेंगे, गौए के हैं, फलानी दादी के लड़के हैं, तो जान पहचान तो आई है। नजफ पहुँच गए, खटखटाया, मौलाना साहब निकले। बोलो। तो पता नहीं कितने दिन से नहीं पहचाना कि हमारे गाँव का है। कहिए कह लीजिए हम, अच्छा अच्छा गाँव से हो, बैठो बैठो बैठो, किसके लड़के के? अच्छा अच्छा फलानी आपा के लड़के हो, खैरियत तो जियारत के लिए आए हो? कहले साहब जियारत भी कर लेंगे, लेकिन मेन जियारत के लिए नहीं आए। सोच सकते हैं हमें हर कोई आदमी नजफ आएगा, जियारत के अलावा कोई मेन काम होगा? कहा साहब आए का क्या किस्सा सुनाया। आपके बाग से एक सेब टूट के चला गया था साहब, और हमने खा लिया। आपके भाई साहब से बात हुई, उन्होंने कहा ठीक कोई बात नहीं। फिर कर लेगा भैया आधा भाईजान का, तो उसके लिए आए हैं माफ़ करने, माफ़ कर दीजिए, जो कहिए आप, पैसा ले लीजिए, माफ़ कर दीजिए। तो कहने लगे तो मौलवी साहब भी बहुत घिसी हुई चीज़ थी। कहने तो तुम समझोगे अब क्या हम बहुत खुश हो जाएंगे यार, कितना मोमिन लड़का है, वहाँ से यहाँ तक चला आया आधा सेब माफ़ करवाने, जल्दी से माफ़ कर देंगे। कहने साहब तब का खाया है तो झेलो, आप जो कहिए। कहने कहिए क्या? हमारी लड़की से शादी कर लो। उसने सोचा यार न जान न पहचान, और अचानक कह रहे शादी कर लो, लगता है लड़कियां में कुछ ऐब है, सोचेगा ना आदमी। तो कहने लगे कि यार अगर फंस गए तो, फिर कहने लगे कि मगर 10 साल 20 साल 50 साल वो भी मरेगी, हम भी मरेंगे, किस्सा ख़त्म, दुनिया से। मगर अगर बुढ़े ने माफ़ नहीं किया तो आधा सेब कब्र में सताएगा। तक़वा क्या करता है?
आधा सेब कब्र में सताएगा, हश्र में सताएगा, सिरात पर सताएगा। इस पर एक किस्सा सुनाऊंगा, याद आया, लेकिन अब टाइम नहीं है, कल, समझे आप। तो उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, कर लेंगे। तो हमारे यहाँ देहात में एक लफ्ज़ बोला जाता है, हमको तो भैया उर्दू में नहीं मिला उतना बढ़िया लफ्ज़, बूझ ले तब बाज है। पहले समझ लो तब हाँ करो, बाद में ना कहना फंस गए। क्या हमारी लड़की में ऐब है। अपने दिल में कहे तो हम पहले ही समझ रहे थे कि ऐब है, और क्या कोई ऐसे कहेगा बिला जान पहचान। जी फरमाइए, कहा हमारी लड़की अंधी है, अपाहिज है, लंगड़ी चल जाएगा, है गूंगी है, और गूंगी है तो बहरियों है। क्या नाम है आपका? काजिम भाई, 50 बीघा खेत दिलाएंगे, करोगे? है ना? कुछ समझ में आया? का यार ये तो फंसा दिया जो है मौलवी साहब ने, अंधी भी है, गूंगी भी है, बहरी भी है, क्या करें। फिर इन्होंने सोचा कि यार मगर ये 10-20 साल दुनिया का है, ये आखिरत में नहीं माफ़ करेगा तो फंस जाएंगे। कुछ समझ में आया, जहाँ तकवा होता है वहाँ आधे सेब पे परेशान हो जाता है, जहाँ खौफ खुदा नहीं होता पूरा फदक हजम कर लेते हैं। तो इन्होंने भैया सोचा कि यार ये 10-20 साल झेल लेना ठीक है, वहाँ से बचे। कहें ठीक है साहब हम कर लेंगे। अंधी अपाहिज है, कुल आयब, हो गई शादी, हो गई। अब जब दुल्हन आई, और ये हो लगता है मौलवी साहब इम्तिहान ले रहे थे, 2 ही लड़की रही होगी तो पहले आजमा रहे होंगे, देखें बेटा कहाँ तक जाते हैं। जब देखा ठीक है तो ठीक वाली कर दिया। तो बीवी कहने लगे कि तुम्हारे कोई और बहन भी है? ना मैं अकेली, आए मैं अकेली हूँ। कहने थे तोरे अब्बा तो कह रहे थे कि अंधी है, अपाहिज है। कहने अब्बा सही कह रहे थे, आप मेरे अब्बा की बात नहीं समझे। का क्या मतलब? का क्या कहा? मेरे अब्बा ने कहा अंधी है ना? कहा हाँ। कहा मैं अंधी हूं ना महरम के लिए, ना महरम को नहीं देखती, गूंगी हूं, बहरी हूं, न गीबत सुनती हूं न गीबत करती हूं, गूंगी बहरी हूं गीबत के लिए, अपाहिज हूं, शरीयत के खिलाफ घर से कदम बाहर नहीं निकलता, समझे। तो जब मेरे बाप ने देखा कि ये हाल है मेरी लड़की का, तो परेशान हो गए कि इतनी मोमिना लड़की का रिश्ता कहाँ से लाए। जिससे कहेंगे तू बताओ तू बताओ तू बताओ, तो सब अपने हिसाब से बतावेगा। तो वो कहने लगे भैया अब इतने के लिए हम क्या करें। तो अब्बा चले गए हराम मौला के रोज़े पर, पकड़ा मौला की जरी, कहने लगे मौला मेरी बेटी इतनी मोमिना है, मैं कहाँ से रिश्ता लाऊं, आप कुछ कीजिए। तो मैं समझती हूं कि ये तुमने सेब खाया नहीं था, मेरे बाप
गए? जब इतना ईमान और दीन होता है तो उसके नतीजे में जो चीज सामने आती है वो मुकद्दस अर्दबीली कहलाती है। मैं आपको मरजइयत का, हमारी तरह से अहरे खैरे लोग उस मंजिल पर नहीं पहुंचते। सलवात बर मोहम्मद वा। अब जैसे मोमिन माँ बाप के से पैदा होगा बेटा, वो कैसा होगा? अब धीरे धीरे चलिए, आज मसाइब नहीं होगा, कल होगा। चलो सलवात बर मोहम्मद वा। अब तो भाई पास गए, जब इस मंजिल पर आएगा आदमी। तो अब इनकी स्टूडेंट लाइफ सुनिए, फिर आगे चलता हूं। ये एक मदरसे में, अब देखिए बाप की बात हो गई, माँ बाप कितने मोमिन थे। अब उनसे एक चीज सामने आई, मुल्ला अहमद, बाद में मशहूर हुए मुकद्दस अर्दबीली। तालिबे इल्म थे। किसी ने पूछा कि साहब ये कैसे हुआ, तो बताया उन्होंने। आज शहीद असग़र ने इस किस्से को लिखा। तो इनके कमरे में एक तालिबे इल्म और आ गया। साहब आपके यहाँ रहे साथ में रूम पार्टनर के, तो कहला हमारे साथ रहोगे तो हमारी शर्त पर। का जो कहिए। कहला हमारे साथ रहने की शर्त यह है कि कमरे की बात बाहर नहीं जाएगी। खाया है नहीं खाया है, कई दिन का फाका है, बाहर नहीं जाएगी, ये शर्त मंजूर तो आई है। कहे ठीक है साहब, रहने लगे। अब जो है वो गांव से पैसा नहीं आया था, क्या था, पहले इतनी आसानी तो थी नहीं। तो अब फाका शुरू हो गया। एक वक्त वह बहुत तेज़ चला गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। एक दिन जो है वो मुकद्दस साहब जो है वो पढ़ के आए क्लास करके, तो रूम पार्टनर ने दस्तरखान बिछाया और बढ़िया खाना लगा दिया। जैसे आज आप लेके गए थे वहाँ भी में माशाल्लाह हर किस्म का बढ़िया खाना लगा दिया। तो मुकद्दस हम, अरे यार 3 दिन के बाद मिला हो ना। वो पहला सवाल समझ गए। अब पहला सवाल, ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? कहने लगे फलाने साहब दे। कि उनको कैसे पता कि हम लोगों के पास खाना नहीं है? आपसे पहले से तय था ना कमरे के बाद बाहर नहीं जाएगी। कहने हमने नहीं पहुंचाया। कहा तब? कहो ऐसे पकड़ लिया उन्होंने कि यार तुमको भी देख रहे हैं बहुत जो है वो अजीब से, हो तुम्हारा पार्टनर भी, क्या बात है, बहुत कसम वसम दिया तुम्हें, मौला कसम बताओ। तो कह दिया भैया 3-4 दिन हो गया, कुछ खाए ना है, पानी पी के आए। तो दौड़ के गया बेचारा, खाना ले आया और कुछ पैसा भी दे गए। तो भैया के कहते आओ, अल्लाह ने भेजा तो खाओ। खा लिया। जो पैसा दे गया, जो 150 जो भी रहा हो, दोनों दोस्तों ने आधा आधा बांट लिया। पैसा अपने बिस्तर के नीचे रख दिया। अल्लाह भी इम्तिहान लेता है तब किसी मंजिल पर पहुंचता है। तो सोए, नमाज शब के आदि, आँख खुली, गुस्ल वाजिब, ले। अब क्या करें? घर में नहा नहीं सकते, अकड़ जाएंगे। स्कूल में ठंडक ऐसी है, कोई इंतज़ाम नहीं। तो जो लोग गए हैं पुराने ज़माने में, बाकायदा किराए के हम्माम होते थे। 5 रुपया दो, नहा चले आओ, गर्म पानी बढ़िया। वो खुलेगा अजान के टाइम। अब ये उठे, अब अजान से घंटा भर पहले, कितना पहले उठे, अपना पहुँचे हम्माम, खटखटाया, आओ आप, क्या है यार, जाओ अजान के टाइम खुलेगा। कहें यार डबल ले लो। कह दिया यार अजान के टाइम खुलेगा, भैया 3 गुना ले लो, 4 गुना ले लो। अब जितना मिला था कल सबका ऑफर दे दिया। हम मुकाबला करेंगे इन महाराजे का। आखिरी बात मसलन 50 रुपयों के बाद है ये नहीं, अल्लाह जानता है। उसने कहा अच्छा हो। ये देखिए कुदरत का इंतजाम। कई दिन के फाके के बाद 50 रुपया मसलन मिला था। वो नमाज शब जो कि वाजिब भी नहीं है, उसके लिए दे के चले आए। कहने लगे पढ़ता तो मैं रोज था नमाज, लेकिन आज जब मैंने सर सजदे में रखा ना, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्द, आज का लुत्फ अजब था। आज का जब आदमी इतना जो है वो मुतदय्यन होगा। और सुना, एक और सुन लीजिए। तो कोई काफिला पहुंचा,
नजफ तो जाते रहते हैं लोग, तब इस तरह के था नहीं कि साहब वो काफिला रहेगा। वो एक आदमी ऐसे निकला तो ये दिख गए कहीं से, उसको क्या पता ही कितने बड़े ऐसे फटी पुरानी कबा जो है। कहे भैया कहीं क्या यार हमारा कपड़वा धो धो जाहिर है, कहो मुकद्दस यार देवी जी हो। कहे ठीक है कहाँ रुके हो? कहे साहब यहाँ मुसाफिर खाने में। ठीक है शाम को लाके दे देंगे। आगा मुकद्दस गए, समझ गए आप, धुला, समझ गए उसको अपना उस हिसाब से अपना करके शाम को लाए देने। तब तक किसी ने लिया पहचान, कहले ये क्या किया, क्या हुआ? कहीं मालूम है ये मुकद्दस अर्दबीली मर जाए तकलीद है। और ये बाप राब साहेब गलती हो गई। कहीं गलती हो गई? मोमिन के हुकूक कहीं ज्यादा इससे है, मैंने क्या किया है। आप और कर रहे हैं ना, अब मैं धीरे धीरे आपको लेके चल रहा हूं। जब आदमी इतना अपने को खाकसार करता है ना, तब मौला कहते हैं आओ अब हम तुमको पहचानवाएंगे। सलाम। तो अब जब ये और हुए, इस मंजिल पर आए कि अब इनसे बड़ा कोई नहीं है। इनके एक शागिर्द हैं। अब देखिए बाप से चला हूं मैं, कैसे कैसे होते, अब ये उस टॉप कि अब इनसे ऊपर कोई नहीं है पूरे नजफ में। इनके शागिर्द हैं मीर अल्लाम। वो कहते हैं कि मैंने देखा हरम अमीरुल मोमिनीन में आधी रात को कोई आदमी ये रिदा सर पे डाले, ऐसे मुझको लग गया कि हमारे उस्ताद हैं, मगर इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं, रोज़ा तो बंद है। मैं लग गया। तब तक देखा कि आए हरम के दरवाजे पे खड़े हुए, जैसे फ़कीर आता है ना वैसे गिड़गिड़ाना शुरू किया। अचानक मौला के रोज़े का दरवाज़ा खुल गया, मुकद्दस अंदर पहुँचे। मैंने कहा यार बढ़िया चांद से अकेले में जरी दौड़ा, गेट बंद। सबको इस तरह थोड़ी बारगाह में बुलाया जाता है। मैं वहीं बैठा रहा, देखें ये कब निकलते हैं, समझ गया। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला, निकले। अब क्या देखते हैं, वो जा रहे हैं रात में साहब पैदल 10-12 किलोमीटर। कूफा कितना है नजफ से? कूफा चले जा रहे हैं पैदल रात में। मैं भी यार देखें ये करते क्या है। इनके पीछे पीछे चला गया। ठीक, जब चले गए तो देखा कि ये गए मस्जिद कूफा के अंदर, और ये मेहराब के पास कोई नूर है, उससे बात कर रहे हैं। अब मेरा पैर जैसे ज़मीन में चिपक गया, उठ ही नहीं रहा, वहीं खड़े। अब क्या करेंगे। थोड़ी देर के बाद वहाँ से निकले, पलटे, अब वापस नजफ। हम भी पीछे पीछे। जो ज़ाहिर गए हैं उनको ज़ियारत करवाई गई होगी। एक मस्जिद है रास्ते में पड़ती, मस्जिद हन्नाना। कल मस्जिद हन्नाना पहुँचे, छींक आ गई। तो अब तो पकड़ गए ना। कौन? जी मैं मीर अल्लाम। तुम? जी। यहाँ क्या कर रहे हो? कल साहब यहाँ नहीं, हम रोज़े से आपके पीछे। क्या वजह थी आपके लिए दरवाज़ा खुल गया? क्या वजह थी? मैं दौड़ा, बंद हो गया। ये इतनी दूर रात को आप आए, वो नूर कैसा था, मेरा पैर चिपक गया। का एक शर्त पे बताऊंगा। क्या? जब तक मैं ज़िंदा हूँ किसी से कहना मत। जो उधर से वाबस्ता होते हैं ना, वो नहीं चाहते कि लोग जाने कि मैं क्या हूँ। ठीक है साहब, नहीं बताऊंगा। फरमाते ये बताओ, अब नजफ में अगर मैं किसी इल्मी मसले में फंस जाऊं, मैं किससे पूछने जाऊं? मैं किससे पूछने जाऊं? तब का मैं आता हूं मौला के पास, मौला से कहता मुझको जरी से कब्र मौला से जवाब मिलता है। समझ गए आप? जवाब मिलता है। आज पता नहीं मौला को क्या हुआ। मैं कहता हूं मौला को कुछ नहीं हुआ। मौला देख रहे थे कि एक आदमी पीछे लगा है, तो आज बता ही दे कि हमारा आलिम कितना करीब है। शायद मतलब ये कबीर का आज पता नहीं क्या हुआ। मौला ने कहा यार हमारे पास बिला वजह आते हो तुम। जब तुम्हारा इमाम मस्जिद कूफा में मौजूद है तो जाके अपने इमाम से बात करो। आज पता नहीं क्या मौला का था कि वो भेज दिया वहाँ। वो जो नूर देख रहे थे ना,
वो हमारे ज़माने के इमाम हैं। वो हमारे ज़माने के, बोलिए, इमाम हैं। आज मैंने अपना मसला हजरत से पूछा, वापस हुआ। एक दिन जा रहे थे तो एक आदमी मिल गया, खच्चर घोड़ा गधा क्या था, कोई सवारी। कल कहा भैया पैदल है, आओ बैठ जाओ। अपने पीछे बैठा लिया इन्हीं को, मुकद्दस साहब। अब क्या दूसरे का जिक्र करें, इसी खत्म कर देते हैं के सामने। तो पोस्टर छप गया है, नहीं तो तीनों दिन यही कर देते हैं। हाँ, सलवात बर मोहम्मद। तो बैठ गए। तो अब जिसके बैठे थे, जो आगे बैठे थे, कहने लगे और भाई क्या हाल है, नजफ में लोगों क्या हाल है, वो फलाने को जानते हो? कहने साहब बहुत बड़े आदमी है, बहुत बढ़िया, क्या आलिम दीन है, क्या वो है। अच्छा फला के बारे में, साहब क्या कहना उनका, वो इस फन में माहिर है। फला साहब, अरे साहब उनकी ये लाइन बड़ी बढ़िया है। अच्छा एक यहाँ मुकद्दस भी कोई है, इनको क्या पता कि हम में जानत है। तो समझा इसे किसी ने बैठा लिया, कहने रे साहब मुकद्दस की तो बातें मत करें आप, वो बड़ा घमंडी आदमी है, उसको लोग मुकद्दस कहें लेकिन वो अपने मुकद्दस समझता है। एक मर्तबा मुड़े का क्या, जो आदमी अपने इमाम की सवारी के पीछे अपने इमाम के साथ बैठा हो, उसके अंदर ये ऐब होगा जो तुम कह रहे हो। आप समझे ना? अब यहां तक आ गया भाई। मैंने कहा ना कि पोस्टर ना चाहे 3 दिन चला था, अब इसका एक दूसरा इनवान चलेगा, मगर जल्दी से करता हूं। यतीम किसे कहते हैं? आसिफ, यतीम किसे कहते हैं? जिसका बाप मर गया। यतीमों के बड़े फजाइल हैं, यतीम की खिदमत करना, यतीम की ये करना, बच गया। यतीम का माल हड़पना, बाप रे बाप। रसूलुल्लाह गए मेराज पर तो देखा कुछ लोग हैं उनके मुंह में आग डाली जा रही है, और जहाँ से खाना जो है फिल्टर होके निकलता है ना, वहीं से वो आग भी। पैगंबर ने कहा जिब्रील अबे ये कौन है, यहाँ से खा रहे हैं उधर से निकल रही है। तो जिब्रील ने कहा ये वो लोग हैं जिन्होंने यतीमों का माल हड़पा है ना। तो कभी इंशाल्लाह वक्त यतीम पे पढ़ूंगा, लेकिन जो हमारे मौजू से मरबूत है, जो जिसके चक्कर में बाईपास जाना पड़ा है आज, तो उसमें एक रिवायत यह है कि क्या बताएं यतीम किसको कहते हैं? जिसका बाप मर गया। एक हदीस कहती है वह अशद्दो मिन हाज़ल यत्म, और इससे बड़ी यतीमी, किससे बड़ी यतीमी? एक तो यतीम वो जिसका बाप मर गया, उससे भी बड़ी यतीमी है। इससे बड़ी यतीमी क्या है? रिवायत कहती वह अशद्दो मिन हाज़ल यत्म, इससे बड़ी यतीमी ये है कि इनक़ता अन इमामे, इंसान अपने इमाम से कट जाए। क्यों? इसलिए कि पैगंबर ने कहा है अली या अली अना व अली अबवा हाज़िहिल उम्मा, हम और अली इस उम्मत के, बोलिए, बाप है। अली चले गए तो उम्मत का बाप नहीं है कोई, तो कौन है बाप? दूसरे रुख से आइए। इमाम हसन, उनके बाद बाप कौन है? इमाम हुसैन, उनके बाद चौथे, पांचवें, 10वें, 11वें, उसके बाद आज उम्मत का बाप कौन है ना? हम आप नहीं जा सकते ना। तो यतीम हुए कि नहीं हुए? कहते वह अशद्द मिन हाज़ल यत्म, सबसे बड़ी यतीमी ये है कि इनक़ता अन इमाम, जो अपने इमाम से मुनक़ता हो जाए। और अब उसके बाद रिवायत कहती है, मान जानते हो मर्जा काम ये करता है कि इस तरह है दीन के इसीलिए कहा गया है कि भैया हर आदमी तो इतना ऊंचा नहीं हो पाएगा ना। एक तो मैंने सुनाया है? हर आदमी तो इस तरक्की पर नहीं पहुंच सकता, हर आदमी तो गुनाह के बादलों से ऊपर नहीं जा सकता, हर आदमी अपने इमाम से नहीं मिल सकता।
तो बीच में कोई डोर तो होना चाहिए। उसी डोर का नाम है मरजइयत, उसी डोर का नाम है आलिम। इसीलिए जाते जाते इमाम ने कहा वअम्मा मन काना मिनल फुक़हा साइनन लिनफ्सिह, फुक़हा में जो अपने नफ्स पर कंट्रोल रखता, हाफिज़न लिदीन, अपने दीन का मुहाफिज हो, मुखालिफन लिहवा, अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ करता हो, मुतीअन लिअम्र मौला, और अपने मौला गुजार हो। अगर कोई अवाम अन युक़ल्लिदू हो, अवाम को चाहिए कि फिर ऐसे की तकलीद कर ले, है ना। आयरे गैरे की बात मानने को नहीं कहा गया है, जिसके अंदर ये सिफात हों। अब यहां तक आप आ गए ना। मेरा मिजाज झगड़ालू नहीं है, समझ गए आप। मेरा मिजाज देखिए, एक चीज़ है जिसको हम पसंद नहीं करते, तो जितने उसके खिलाफ बोलिएगा ना उतने वो मजबूत होगा। बात समझिए, थोड़ा सा अक्ल के से काम हम लें कि बहुत ज़्यादा जज्बात में आकर के। लेकिन चूंकि मेरा मिजाज ये नहीं है, फिर भी मैं एक बात कहता हूँ, संजीदगी से हमारे भाई सोचें, इसलिए कि आप तकलीद करते हो या ना करते हो, जिसको क्या कहे जाते हैं, अखबारी। तो मेरी तो समझे भी नहीं आता कि पब्लिक कैसे अखबारी हो सकती है। मेरी समझ भी नहीं आता भाई। अच्छा, ये जो अपने को अखबारी कहते हैं, खाली उनसे इतना पूछो, अगर नमाज में शक हो जाए कि तीसरी रकात है कि चौथी, बताओ इस बारे में हदीस कहाँ है। अखबारी का मतलब यह है ना, हदीस में। तो वो कहेंगे अच्छा हम अपने मौलाना से पूछेंगे, यही तो होगा ना, जो अखबारी होंगे। तो आज कोई इतना बड़ा तो है नहीं, तो इनको भी पूछना ही पड़ेगा। मैं पता नहीं अपनी बात कह पा रहा हूँ नहीं कह पा रहा हूँ। आप उसूली हैं, तकलीद करते हैं, आप अपने मर्जा से पूछेंगे, वो भी तो किसी से पूछबे करेंगे ना। अब अपनी अपनी किस्मत है, कोई जाहिल से पूछता है, बाखुदा पास का। तो इस तरह तकलीद समझो करबला से दोस्तों, जिस तरह शब्बीर से था राबिता पास। तो मैं देखिए, बस 1 घंटे के ऊपर हो गया। मसाइब कल बस ना फातिहा पढ़ा दें,
नहीं नहीं नहीं, अरे वो होटल भेजा जाना था, रात 2 बजे तक नहीं सोया, खुदा की कसम मिंबर से करो नहीं सोया। उससे मैंने कहा था 11 बजे आओगे तुम, 10 बजे तक सोऊंगा मैं। सुबह आँख खुल गई, नहीं नींद लगी, नींद आ रही है। तो हम सोच रहे हैं जल्दी जाके सो जाए, मसाइब हल्का हो जाएगा। 5 मिनट की सलवात पढ़िए, 2 जुमले मसाइब पढ़ दूँ और ख़त्म हो दो। इसलिए कि जो इस मैदान का आदमी नहीं होता ना, वो हड़बड़ा जाता है, वो घबरा जाता है। इसलिए कभी सब किया नहीं है तो डर तो जईबे करेगा आदमी। समझे आप? तो जो है वो बस कल बात कहाँ तक पहुँची थी? शहजादी घर से निकली, सलाम अल्लाह अलैहा, खल्लू इब्न अम्मी, अली को छोड़ दो वरना बाबा का कुर्ता सर पे रख लूंगी, है ना। उधर मौला की गर्दन पर तलवार है, बैत करो वरना मार देंगे। अल्लाह को अकबर। जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? अब ये बात कल होती है, वो परसों होगी कि फदक का छिन्ना, दरबार में जाना, है ना, मोहसिन की शहादत, समझ गए आप? ये देखिए ज़हनी टार्चर जो है जिस्म की तकलीफ से ज्यादा होता है। फातिमा ज़हरा जो सिद्दीक़ा हैं उनसे कहा जाए कि आप गवाह लाइए, ये मामूली चीज है तकलीफ के लिए। पता नहीं मैं जो कह रहा हूं आप पकड़ पा रहे हैं नहीं पकड़ पा रहे, कि जिसको जो है वो इमाम सिद्दीक़ा कहे, उससे कहा जाए आप अपने दावे के लिए गवाह लाइए। क्या मतलब हुआ इसका? नहीं, हम आपकी बात नहीं मानते ना, तभी तो गवाह चाहिए। कितनी बड़ी तकलीफ। ये सारा ये ज़हनी टार्चर, रसूलुल्लाह की जुदाई मामूली सदमा नहीं था। बीबी को पैगंबर की जुदाई का सदमा मामूली नहीं था। चलिए अच्छा यही पढ़ देते हैं। सहाबा जब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे रसूलुल्लाह की जुदाई को, तो ये तो बेटी हैं, सुनाओ सहाबा को कितनी तकलीफ थी। याद आया तो उसको पूरा कल पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। जब रसूलुल्लाह की वफात हो गई, इतना असर हुआ जनाबे सलमान फारसी पर कि 10 दिन तक रिवायत की थी बिहार में है, सलमान घर से बाहर नहीं निकला। समझ रहे हैं? एक दो दिन सलमान घर से बाहर नहीं निकले। बिलाल तो मदीना ही छोड़ के चले गए। एक दिन रसूलुल्लाह को बिलाल ने ख्वाब में देख लिया। कहने लगे क्या भैया बिलाल, सबने छोड़ दिया, तुम भी छोड़ के चले गए मेरे बच्चों को। बिलाल ने कहा नहीं या रसूलुल्लाह, ऐसी बात नहीं है। तब आपके बाद मदीने में दिल नहीं लग रहा था या रसूलुल्लाह। कहा ठीक है चले जाओ, मदीने चले जाओ, हमारे बच्चों की खबर तो ले लो। मेरे बच्चों की खबर तो ले लो। बिलाल आए, मदीने वालों को पता चला मुअज्जिन रसूल आ रहे हैं, निकल पड़ी पब्लिक बिलाल के इस्तकबाल को। रास्ते में मौला मिल गए, वही शिकवा जो ख्वाब में नबी ने कहा था, वही मौला। क्या भैया बिलाल, सब बदल गए, तुम भी? कहने लगे नहीं मौला बात। कहा अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, घर चले जाना, फातिमा तुमको बहुत याद कर। घर चले जाना, फातिमा तुमको याद कर रही थी। हाय दक्कुल बाब, कौन? मैं बिलाल मुअज्जिन रसूल। वही बात जो ख्वाब में नबी ने कहा में अली ने। क्या भैया बिलाल? नहीं बीबी ऐसा नहीं है। कहे बिलाल जी एक काम कर दो जी, बहुत दिन हुआ तुम्हारी अजान नहीं सुना।
बहुत दिन हुआ तुम्हारी, बोलिए, अजान नहीं सुनी। बिलाल कहते ये बिलाल बताएंगे फातिमा क्या है। बिलाल ने कहा बीबी मैंने तय कर लिया था कि अब रसूलुल्लाह के बाद किसी के कहने पर अजान नहीं दूंगा, लेकिन ए बीबी आपकी बात नहीं कट सकती, आपकी बात नहीं कट सकती है। बिलाल गुलदस्ते अजान पर आए। बीबी शायद दरवाजे के पास आके बैठ गई, दरवाजे के पीछे। अल्लाहु अकबर। बीबी की नजरों में सारा मंजर घूमने लगा। जब नमाज का वक्त होता था मेरे बाबा ऐसे तैयार होते, ऐसे तैयार, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सारा मंजर घूमने लगा। कहते जैसे ही बिलाल ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कोई दौड़ा दौड़ा आया, बिलाल वो तो जब होश समझ में आया कि बेहोश हुई थी। जब बिलाल का ये हाल है, जब सलमान का ये हाल है, तो फातिमा का अपने बाप की जुदाई में क्या हाल होगा। बाज़ रिवायतों में है अपने बेटों को नहीं देख पाती थी। जब इमाम हसन हुसैन पर नजर पड़ती थी ना तो तड़प के पूछती थी कहाँ गए वो नाना जो कांधे पे लेके चलते थे। मौला कहते हैं एक दिन मुझसे ज़हरा ने कहा अली मुझे बाबा का कुर्ता दिखला दो जिसमें तुमने मेरे बाप को गुस्ल दिया। मौला ने कहा मैंने नबी का कुर्ता सामने रखा, बीबी ने देखा गश आ गया। मैंने फिर वो कुर्ता ऐसा छुपाया कि फातिमा की निगाह उस पर न पड़ने पाए। इतना ही रोती थी, इतना ही रोती थी कि आखिरकार मदीने वालों ने कहलाया इनसे कह दीजिए या दिन में रोया करें या रात में रोया करें। बीबी ने कहा इनसे कह दो बहुत दिन तुम्हारे दरमियान नहीं रहे। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी मेरे साथ दोहराइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कज़ालिक अल्लाहु रब्बुना सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम वअहशुरना मअहुम। परवरदिगारा इस सूरह हम्द व तौहीद व सलवात का सवाब एजाज़ अहमद मरहूम, नसीम बानो मरहूमा, अली रज़ा मरहूम, अख्तर मरहूम, सिब्ते हसन मरहूम, यहाँ जो लोग मजलिस में मौजूद हैं हम सब के बुज़ुर्गों की रूहों तक पहुँचा दे, इनके गुनाहों को बख्श दे या अल्लाह। बेहक़ फ़ातिमा ज़हरा, सैयद मेहदी हसन, मोहसिन अब्बास, नाहिद, शहज़ादे हुसैन मरीज़ हैं, या अल्लाह बेहक़ फ़ातिमा ज़हरा शिफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। रात जो शहजाद नाम के लड़के का जिसका एक्सीडेंट हुआ था, इंतकाल हो गया था, उसकी तदफीन 11 बजे रफ़ी नगर में है। आप लोग वहाँ भी शिरकत फरमा लें। रफ़ी नगर कब्रिस्तान में भी 11 बजे उसकी तदफीन होगी। फिर इस पे नजर मौला का एहतमाम किया कि आप नजर भी नोश फरमा लें या हुसैन। मजलिस ठीक 9 बजे शुरू हो जाती है। आप लोग पाबंदी वक्त के साथ तशरीफ लाएं। मुस्तफा से कहाँ फातिमा ने रो रो कर है, अजीब दर्द दिया है तुम्हारी उम्मत ने, 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 अजीब दर्द दिया है तुम्हारी उम्मत ने। सलामी देते थे जिस दर पे तुम मेरे बाबा, बिना से आके मलक देते थे जिसे बोसा, उधर जला के गिराया गया मेरे ऊपर है, अजीब दर्द दिया है तुम्हारी उम्मत ने, अजीब दर्द दिया है तुम्हारी उम्मत ने। ऐ बाबा आपकी उम्मत के वो सितम गाए, अगर पहाड़ पे पड़ते तो देर हो जाते, मुसीबतों से खमीदा हुई है मेरी कमर है, अजीब दर्द दिया है तुम्हारी उम्मत ने, अजीब दर्द दिया है तुम्हारी उम्मत ने। हसन हुसैन ने माँ को जो
गमज़दा देखा, तो जाके क़ब्र नबी पर पढ़ा यही नोहा, नाना देखिए तुरबत से तो जरा उठ कर है, अजीब दर्द दिया है तुम्हारी उम्मत ने, अजीब दर्द दिया है तुम्हारी उम्मत ने, जो जल चुका था उसी दर की राख रातों में, उठा के फातिमा कहती थी अपने हाथों में, ऐ बाबा कोख में मारा गया है नूर नजर है, अजीब दर्द दिया है तुम्हारी उम्मत ने, अजीब दर्द दिया है तुम्हारी उम्मत ने, लिए गमों का समंदर गुजर गई ज़हरा, लबों पे शुक्र खुदा कर के मर गई ज़हरा, मगर नबी से ये कहती कि फातिमा अक्सर है, अजीब दर्द दिया है तुम्हारी उम्मत ने, अजीब दर्द दिया है तुम्हारी उम्मत ने, दिया जो गुस्लो कफन फातिमा को मौला ने, तो चीख मार के बोले अली पैगंबर से, लिखा हुआ है यही फातिमा के पहलू पर है, अजीब दर्द दिया है तुम्हारी उम्मत ने, अजीब दर्द दिया है तुम्हारी उम्मत ने, अस्सलामु अलैका या फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या बिन्त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैका या ज़ौजत अमीरुल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या सिद्दीक़तुल कुबरा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व अला जद्दिका व अबीक, अस्सलामु अलैका व अला उम्मिका व अखीक, अस्सलामु अलैका व अला अइम्मतिल मिन बनीक जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइनल दुअफ़ाए वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्सुश शुमूस या अनीसन नुफूस, अय्युहल मदफून बिअर्ज़ तूस, सय्यदी रज़क़नल्लाहु बिद्दुनिया ज़ियारतकुम व फिल आखिरति शफ़ाअतकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या साहिबल असर वज़ ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या इमाम अल इंस वल जान, अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान, सय्यदी व मौलाई अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाह।